नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 3 मार्च टू 15 मार्च, 3 मार्च से 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो ये बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। आपको इस बात को ध्यान में रख करके रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 3 मार्च टू 15 मार्च, लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए 3 मार्च टू 15 मार्च, लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है, गाइड करें। टॉरस 3 मार्च टू 15 मार्च, लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है, गाइड करें। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स स्ट्रेंथ के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आया हुआ है, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करिए बस। द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्यों आई हुई है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। द लवर्स, द मून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्यों आई हुई है। द मून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वैंड्स, टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दें। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। राशिया साइन में सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आई है टॉरस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप जो है अपने पार्टनर से काफ़ी डीप लव हमेशा से फील करते आए हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको अपने पार्टनर से हमेशा से फील होता आया है, और ये आपकी करंट एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर के साथ के कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग का जो ये कनेक्शन है वो सोलमेट लेवल का कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम लेवल का कनेक्शन है। इस तरह की आपकी सोच है। आप अपने कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा डीप, काफ़ी ज़्यादा गहरा महसूस करते हैं। जन्मों जन्मों का आपका रिश्ता है, आपके और आपके पार्टनर का, और आप लोग जन्मों जन्मों से एक दूसरे से मिलते आए हैं, और उसी का ही एक पार्ट यहाँ भी है, इस जन्म में भी आप लोग मिले हैं। इस तरह की कहीं ना कहीं आपकी सोच है। तो आपकी ये सोच है कि आपका और आपके पार्टनर का मिलना तय है, आप लोग मिलेंगे ही। आप लोग का कनेक्शन डिवाइन ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, और वही गाइड कर रहे हैं और वही आपको मिलाएंगे। इस बात को लेकर के आप श्योर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा भरोसा आपको इस चीज़ को लेकर के है। तो बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें आपकी रहने वाली है टॉरस। और अब आप अपनी लाइफ में खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, अबंडेंस प्राप्त करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं,
आप पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल्स चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप खुश रहना चाहते हैं, सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, अबंडेंट आप रहना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो रहे हैं। आपको इस बात की श्योरिटी है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में अबंडेंस आएगी, खुशियां आएंगी, सेटिस्फेक्शन आएगा। जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग की एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से रही है, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। ये आप इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा श्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आप फोकस कर रहे हैं, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के, लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के, खुशियों को लेकर के, अबंडेंस को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है इन फील्ड्स को लेकर के आपने मेहनत भी करनी शुरू कर दी है। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने घर परिवार को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में अभी कुछ दूरियां चल रही टॉरस। आप लोग के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, ज़्यादातर ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो एक कहीं ना कहीं एक पॉज जैसा आप लोग के रिलेशनशिप में अभी चल रहा है। आप भी अपने साइड से शांत है, आपके पार्टनर भी अपने साइड से शांत मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पॉज आप लोग के बीच में चल रहा है, आप लोग के रिलेशनशिप में एक ब्रेक जो आया हुआ है, उसमें आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इस समय को आप गंवाना नहीं चाहते हैं और अपने ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो उनको खुशियां मिलती है, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको कंप्लीशन की एनर्जी आपसे मिलती है, आपके साथ से मिलती है। आप जब उनकी लाइफ से दूर चले जाते हैं या आप लोग के बीच में सेपरेशन हो जाता है, तो उनकी लाइफ जो है अधूरी सी रह जाती है, बिल्कुल खाली सी रह जाती है। इस चीज़ को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीपली जान रहे हैं और इस चीज़ को अच्छे से मान भी रहे हैं। अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में वो आपको और इस रिलेशनशिप को मांगते हैं विद दिस दी स्टार कार्ड। इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा आप लोग के बीच में हुआ है जिसके कारण से हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ दूरियां आ गई है, या आप लोग के बीच में बातचीत बंद हो गई है, कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में नहीं हो रहा है, या कुछ निगेटिविटी या कुछ टॉक्सिसिटी भी इस रिलेशनशिप में रही है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर जो है वो अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं। कुछ हो सकता है कि उनके साइड से मिस्टेक हो गई है, कुछ गलत हरकतें उनसे हो गई है, या कोई ऐसी एक्टिविटी उनसे हो गई है जो वो नहीं करना चाहते थे और उनसे हो गई, या गलती से उनसे ये एक्टिविटी हो गई, किसी कंफ्यूजन के चलते, किसी मिसकंसेप्शन के चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कहीं ना कहीं उनसे ये गलतियां हो गई है। इस चीज़ को आपके पार्टनर जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में जो उनके कारण से जो निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आई थी, उससे वो अपने आप को उबारना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो इस निगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को इस रिलेशनशिप में आगे कैरी आउट करें। वो आपके ट्रस्ट वर्दी बनना चाहते हैं, आपके विश्वास पात्र वो बनना चाहते हैं, और इसके कारण से अपने आप में वो स्ट्रेंथ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो आपका सामना करने की तैयारी कर रहे हैं, आपसे बात करने को, आपको अप्रोच करने को लेकर के उनकी तैयारियां चल रही हैं। आपसे नजरें मिला सकें, आपसे बात कर सकें, अपनी बातें आपके सामने रख सकें, कोई क्लैरिफिकेशन है तो वो आपके सामने रख सकें। ये तमाम चीज़ें उनके दिलो दिमाग में चल रही है, और इसके कारण से वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर के काम कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, या डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है, अपने आप में वो स्ट्रेंथ लाने का प्रयास कर रहे हैं विद दिस दी स्ट्रेंथ कार्ड। सिचुएशन जो आप लोग के बीच में अनबैलेंस जो हो गई है अभी, उसको बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में कम कंट्रीब्यूट किया था, आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आप जितना अपने पार्टनर को और इस रिश्ते को दे रहे थे, आपके पार्टनर उतना नहीं दे रहे थे। अब आपके पार्टनर इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने साइड से वो खुद भी एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपने साइड से कंट्रीब्यूशन वो इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, और ऐसी उनकी डीप फीलिंग चल रही है। अगर उनके साइड से कोई क्लैरिटी उनको देनी थी तो वो क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, और आप लोग को ये यकीन है कि आप लोग मिलेंगे। आपको तो यकीन है ही, ट्रस्ट है ही, और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनने रखी हुई है। अब आने वाला जो समय है ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च का टॉरस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में जो चल रहा है, जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, जो निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है, आपके पार्टनर के साइड से जो कम कंट्रीब्यूशन हुआ है, जिसके कारण से हो सकता है आप लोग के बीच में फाइट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बर्डन आप लोग को फील कर रही है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी।
आप लोग एनी हाउ इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, अपने पार्टनर को चाहते हैं, पर अभी जो वर्तमान सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के अभी आप लोग ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन जब आप सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन, काफ़ी ज़्यादा बोझ आपको देती है। इस सिचुएशन में आगे बढ़ने का उपाय, आगे बढ़ने का रास्ता आपको नहीं दिखाई देता है। पुरानी बातों को लेकर के या वर्तमान सिचुएशन को लेकर के जब भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बर्डन फील करती है विद दिस 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। तो ऐसी तो आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग 3rd मार्च टू 15th मार्च टॉरस। साथ ही आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अभी वर्तमान समय में अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं अभी इस रिलेशनशिप के लिए। आपको वो चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, पर अभी उनने अपने एक्शन को लेकर के चुप्पी साध रखी है, मौन धारण करके रखा हुआ है, अपने आप को पॉज में रखा हुआ है। जहां आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अबंडेंस की एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ के और भी जो फील्ड्स है उसमें फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के अपने आप को फिर से प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं, पर अभी एक्शन लेने को कोई भी तैयार मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ना आप ना आपके पार्टनर। और इसके कारण से एक पॉज सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है और आप लोग इंटेंशनली इस रिलेशनशिप में अभी कुछ करना नहीं चाह रहे, क्योंकि जो भी आप चीज करना चाहेंगे या करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं फिर से बर्डन फील कराएगी। इसके कारण से आप लोग अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेने जा रहे, क्योंकि आप लोग को पता है कि कोई भी एक्शन अगर आप लोग लेंगे तो आप लोग के इमोशंस जो है वो फिर से अप एंड डाउन होंगे, बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस आपके होंगे। जो स्टेबिलिटी आपके दिलो दिमाग में अभी चल रही है वो फिर से लॉस हो जाएगी। आपका दिल, आपका मन, आपका दिमाग फिर से अनस्टेबिलिटी की ओर तेजी से भागने लग जाएगा। इसके कारण से आप लोग इंटेंशनली अभी इस समय इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे ड्यूरिंग 3rd मार्च टू 15th मार्च की एनर्जी में। अपने अपने साइड से आप लोग एक वेटिंग जोन में, वेटिंग पीरियड में। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं टॉरस। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही है अभी, गाइड करें। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ जो साइन आई हुआ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो टॉरस आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि जो उनने इस रिलेशनशिप के लिए जितना भी किया है, जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, भले ही कम किया हो आपके दृष्टिकोण से, आपके व्यू से, पर वो अब चाहते हैं कि जो भी उनने किया है उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिले। इस रिलेशनशिप में जो भी एफर्ट्स उनने दिए हैं, जो भी इमोशंस उनने डाले हैं, जो भी प्यार आपको किया है, जो भी ट्रस्ट आपके ऊपर किया है, जो स्वीट मोमेंट्स आप लोगों ने एक साथ बिताया है, तो इन चीज़ों को लेकर के कोई एक पॉजिटिव इंडिकेशन वो फिर से इस रिलेशनशिप में चाहते हैं और इस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यूनिवर्स के साइड से या आपके साइड से ही कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंडिकेशन, कोई एक संकेत इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए फिर से उनको मिले, ये वो चाहते हैं। भले ही उनसे गलतियां हुई है, भले ही उनसे मिस्टेक्स हुई है, पर वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन वो चाहते हैं। उनके दिलो दिमाग में ये चीजें चल रही है, आपके आने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में वापस लाने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं विद दिस 3 ऑफ वैंड्स कार्ड। काफी ज्यादा पैशन उनके मन में आपके लिए है, पर इस पैशन को उनने अभी दबा करके रखा हुआ है वर्तमान में। कोई कोई टॉरस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया था, किसी दूसरे पर्सन के प्रति हो सकता है आपके पार्टनर ने इंटरेस्ट दिखाया था, कोई थर्ड पार्टी केस भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को लीजिएगा। अगर आपको ये कंफर्म है कि थर्ड पार्टी है तो ही लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो थर्ड पार्टी की स्थिति भी हो सकती है किसी किसी टॉरस के पार्टनर के केस में। तो आपके पार्टनर अब इस चीज को आपको शो करना चाहते हैं कि वो अब जो है थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं और आपके लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, आपके साथ के लिए, आपके रिश्ते के लिए वो डेडिकेटेड है। ये चीज उनके दिलो दिमाग में चल रही, पर अभी इन चीजों को वो शो नहीं कर रहे, अभी छुपा करके इन चीजों को उन्होंने रखा हुआ है। आपके आने का वो वेट कर रहे हैं, जब उनकी लाइफ में आप वापस आएंगे, आपसे उनकी मुलाकात होगी, आपसे उनकी बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, तो डेफिनेटली इस चीज को वो आपको शो करेंगे। साथ ही आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है उसमें यह भी चल रहा है कि वो आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर दें,
अपने साइड से वो ये बताएं कि वो ट्रस्टवर्दी है, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, उनके ऑफर को आप पूरे ट्रस्ट के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप का ऑफर फिर से वो आपको देना चाहते हैं। लव प्रपोजल हो सकता है या कमिटमेंट भी हो सकता है किसी किसी टॉरस की एनर्जी में। तो एक छोटा ऑफर हो सकता है ये, वो आपको देना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप की वो शुरुआत करना चाहते हैं। ये चीज़ें उनकी फीलिंग में चल रही है। साथ ही अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी फिर से लाना चाहते हैं, ये उनका मोटिव है, ये उनका उद्देश्य है। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।